हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 6 अगस्त से 10 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के लिए हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है नायब तहसीलदार अब कहलाएंगे राजपत्रित अधिकारी। अभी अभी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि अब से जो नायब तहसीलदार के पद पर जो अधिकारी हैं वो अब से राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है, उनको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा, ये श्री मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो चलिए देखते हैं कि राजपत्रित अधिकारी कौन होता है। तो केंद्रीय सेल में या राष्ट्रपति के तथा राज्य सरकार की स्थिति में राज्यपाल के ये जो है वो प्रतिनिधि होती हैं। ठीक है, तो जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो केंद्रीय शासन के तर्ज पर अगर हम देखें तो वो राष्ट्रपति के, और अगर हम राज्य सरकार की स्थिति में देखें तो वो जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो राज्यपाल के प्रतिनिधि कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये भारत सरकार या विभिन्न राज्य सरकारों में नियुक्त कार्यकारी या प्रबंधकीय स्तर के अधिकारी होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इसलिए ये राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं और इनके पास अपनी सरकारी मुहर होती है और इनके द्वारा प्रमाणित दस्तावेज न्यायालय में भी विश्वसनीय होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं एक अधिकारी को दी जाती है जब वो राजपत्रित अधिकारी कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विश्व आदिवासी दिवस, जिसका आयोजन 9 अगस्त को किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बहुत से घटनाक्रम हुए हैं, तो एक एक करके हम उन सारे घटनाक्रमों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहली बार पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र जो है वो आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कब होता है, तो 9 अगस्त 2023 को इन पत्रों का वितरण किया गया है। और किसे किया गया है, तो कमार जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की, उसे पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, और कहां पर प्रदान किया गया है, तो धमतरी जिला के मगललोट पाली नामक स्थान पर ये जो पर्यावास पत्र है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र जो है वो क्या होता है। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2j में पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और इस पत्र को प्राप्त करने वाली जनजाति के दायरे में आने वाले क्षेत्र में उस जनजाति के पारंपरिक एवं रूढ़िगत सामाजिक, सांस्कृतिक व आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को संरक्षित करने के लिए उस समुदाय को इस गतिविधियों को सुचारू रखने का अधिकार जो है वो दिया जाता है। अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो ये पत्र जिस भी जनजाति को दिया जाता है उनके पास ये अधिकार होता है कि उस क्षेत्र में वो अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और जो भी रीति रिवाज है उसे संरक्षित करने के लिए जो भी कार्य है वो वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर काफी किताबों का विमोचन किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, तो जनजातीय समूह को पर्याप्त अधिकार की मान्यता देने की प्रक्रिया के संबंध में पुस्तिका जो है उसका विमोचन किया गया है। फिर समावेशी विकास के बढ़ते सोपान नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनजातीय वाचिक परंपराएं, इस किताब का विमोचन हुआ है। अगला विमोचन हुआ है बस्तर दशहरा, आदिनाथ वाद्ययंत्र स्मारिका, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायकों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किए गए योगदान के गौरवपूर्ण स्मरण के रूप में डाक टिकट का अनावरण किया गया है। ठीक है, और नगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक जो है उसका विमोचन भी 9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो है वो जगदलपुर और सरगुजा जिले में, मतलब बस्तर और सरगुजा जिले के आयोजन में शामिल हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने इस अवसर पर वन अधिकार पट्टे का वितरण किया है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगभग 500 करोड़, ठीक है, जिसमें से 424 करोड़ रुपए और वन प्रबंधन समितियों को 44 करोड़ रुपए का वितरण जो है वो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत द्वितीय किस्त, ठीक है, इस परब निधि योजना की जो द्वितीय किस्त है जिसका मूल्य है 2,81,65,000 रुपए की राशि जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के 5,633 पंचायतों को आवंटित की गई है। और इसके अलावा बस्तर और सरगुजा जिले को विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो ये हमारी जो डिटेलिंग थी वो थी विश्व आदिवासी दिवस के लिए, जो पूरे देश में मनाया जाता है, विश्व में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में जब इसे मनाया गया तो कौन कौन सी चीजें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ आदिवासी संस्कृति परंपरा प्रयास से प्रभाव तक। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस पर इस विषय पर 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन श्री गुरु घासीदास संग्रहालय में किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक है करंट अफेयर्स का वो है मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ 5वां बड़ा राज्य। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी धीरे धीरे अपना स्थान बनाता जा रहा है। तो अभी अभी आई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है वो मत्स्य बीज मतलब मछली के बीज के उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में भारत में 5वें स्थान पर है। ठीक है, और देखें कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य बीज उत्पादन में 37% की वृद्धि हुई है और छत्तीसगढ़ को इस क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार भी मिला है। और छत्तीसगढ़ में मत्स्य बीज उत्पादन हेतु मत्स्य बीज संवर्धन कार्यक्रम नामक जो योजना है वो चलाई जा रही है। इसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट। हाल ही में नेशनल बास्केट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो है वो 3 से 9 अगस्त 2023 तक पौंडीचेरी में हुआ है। और इसमें जो महिला टीम है उसमें छत्तीसगढ़ ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और छत्तीसगढ़ की महिला बास्केटबॉल टीम का जो फाइनल मैच है वो तमिलनाडु की टीम के साथ में हुआ है। तो ये हमारे 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के करंट अफेयर्स थे। अगले वीडियो में हम अगले 5 दिनों के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।